वो तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं कौन? प्रधानमंत्री। बुद्ध के देश से आए तो बुद्ध की पूजा कर लेते। कि देखिए संसद है, ये भारत का एक मंदिर माना जाता है जी। और भारत के मंदिर में सर्वधर्म का होना चाहिए, जैसा भारत के संविधान में लिख के। भाइयों बहनों, जिस दिन जो है ये काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा, 15-20 लाख तो फोकट में आपकी हर आदमी की जेब में आ जाएगा। वो फोकट का तो आया नहीं, स्विस बैंक में मोदी के राज में वो तिगुना हो गया काला धन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज फिर एक बार बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिंदर ताऊ जी। सर, लगातार आए दिन आप अलग अलग चीज़ों की खिलाफत करते नजर आते हैं जो आपको सही नहीं लगती है। अशोक स्तंभ को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है कि जो सरकार है उसने अशोक स्तंभ में जो है डिफरेंसेस किए हैं, जो शेर है खूंखार दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो आपको दिख रहा है, आंखें सबके हैं, एक ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं बता सकता, पर देश का हर नागरिक देख रहा है। दोनों में अंतर है, तो अंतर क्यों है? क्या अंतर है ताऊ? शेर है, खूंखार होगा ही, दांत दिखेंगे ही। अनुपम खेर जी ने भी कहा कि भैया शेर है तो बिल्ली जैसा थोड़ी दिखेगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ उसकी बात तो आप मेरे सामने कर रहे हो। कौन नहीं हुआ अपने बाप का? अनुपम खेर पिक्चर से पैसे कमा गया, कश्मीरी पंडित यहाँ रो रहे, तो उसकी क्या बात करनी? ये तो गद्दार लोग हैं देश के लिए। ताऊ, अग्निपथ योजना को लेके आप बहुत खिलाफत करते नजर आए थे, लेकिन अब देखा जा रहा है जैसे ही भर्तियां निकली 44,000 लोगों ने तुरंत जो है फॉर्म भर दिया। देखिए 44 लाख ने, 44 लाख ने और 3,500 की 3,500 वैकेंसी और 44 लाख लोग फॉर्म भर रहे, तो ये क्या है? इसे ही तो महा बेरोजगारी कहते हैं। बताओ कितनों को दोगे, कितनों का पैसा बर्बाद होगा, कितनों का इंटरव्यू में जाने में पैसा बर्बाद होगा, रिटर्न में जाने में पैसा बर्बाद होगा। ये क्या है? पर इतनी खिलाफत की जा रही थी, कहा जा रहा था कि भैया वैकेंसी निकलेगी तो भी अप्लाई नहीं करेंगे। आप भी कह रहे थे एक भी बंदा नहीं जाएगा, लोग तो पहुंच गए। 3 साल से आप लोगों ने भर्ती रोक कर रखी, अगले 4 साल का आपने शेड्यूल बता दिया और देश में महा बेरोजगारी है। तो जब आदमी भूखा मरता है तो गुल्लर भी पकवान होते हैं। ये विरोध जारी रहेगा। 31 तारीख को पूरे भारत में आंशिक रूप से कुछ समय के लिए भारत बंद की कॉल है अग्निपथ के विरोध में, और 7 तारीख से 14 तारीख तक अगले महीने इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन है, और 14 तारीख के बाद फिर कोई एक बड़ा वो लिया जाएगा। ताऊ, लगातार जो है आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। कहा जा रहा है कि जब नए संसद भवन के में अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी अकेले क्यों मौजूद थे, बाकी किसी और पार्टी के लोग वहां क्यों नहीं मौजूद थे? और साथ ही अगर पूजा हुई अनावरण के दौरान तो सिर्फ एक धर्म की पूरी उससे क्यों हुई, गतिविधि से क्यों हुई? देश को नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ भारत में आते हैं तो नफरत की बात करते हैं, और विदेशों में जाते हैं तो उनके हाथ चूमते हैं। ये दोहरा चरित्र जो है। वो तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं। कौन? प्रधानमंत्री। बुद्ध के देश से आए तो बुद्ध की पूजा कर लेते। सब धर्म की, देखिए संसद है, ये भारत का एक मंदिर माना जाता है जी। और भारत के मंदिर में सर्वधर्म का होना चाहिए, जैसा भारत के संविधान में लिख। इन्हें तो ये भी कहा था किसानों की आय 2022 में दुगनी कर दूंगा। इसने तो ये भी कहा था 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। इसने तो ये भी कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। इसने तो ये भी कहा था नोटबंदी से अगर किसी को तकलीफ होगी तो चौराहे पे आ जाऊंगा। कोई बात पूरी करी है आज तक? तो आज आप किस खास वजह से जंतर मंतर पर आए? विकलांगों का धरना चल रहा है और मैं भी हैंडीकैप हूँ, तो मुझे भी बुलाया था, इसलिए मैं इनके साथ आया हूँ। क्या मांगे आपके इस धरने से? सबसे पहली मांग है, पूरे भारत के अंदर जो विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 बना था वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं है, उसे जमीनी स्तर पर लागू करें। ये सबसे बड़ी मांग है। अगर वो उसकी सारी धाराएं जमीनी स्तर पर लागू हो जाती है तो देश का विकलांग कोई बेरोजगार नहीं रह सकता। ताऊ, अशोक स्तंभ में जो बदलाव किए गए, कहा जा रहा है कि किसी और सरकार में होते तो फिर अभी तक जो है देशद्रोही होने के आरोप लग गए होते, लेकिन क्योंकि खुद सत्ता में जो सरकार है उसने ऐसा किया, इसलिए कोई भी आरोप प्रत्यारोप उस पर नहीं लगा। देखिए ये तो वो है जो बोलने पे भी बैन लगा रहे हैं। कैसे करें? अगर कोई इनके फेवर में बोले तो ठीक, इनकी कामियां उजागर करे तो जेल जाओ, देशद्रोही, पाकिस्तानी। अब जो शब्द ये बोलते थे, अब उस शब्द से मोदी को डर लगने लगा। तो पहली बार हमने 56 इंच की छाती वाला डरता हुआ देखा है जनता से,
और ये डर जब देश के प्रधानमंत्री के अंदर घुस गया है तो अब पता चलेगा, क्योंकि संसद में भी कुछ शब्दों को बोलने से बैन कर दिया गया है। जुमलाजीबी, भ्रष्टाचारी, पाखंडी, ये शब्द बैन कर दिए, तो इस पे सरकार घिरेगी और सरकार बैकफुट पे आएगी। मुद्दा है, पार्लियामेंट बन रहा है, कह रहे बहुत सारी चीजें बदलाव होंगी उसमें। बिल्कुल बदलेगी, सरकारें भी बदलेंगी और भारत का संविधान भी बदलेगा। संविधान बदलेगा? क्यों नहीं, जब भारत की धरोहर बदल सकती है तो भारत का संविधान भी इनको बदलने। सिर्फ बोलते रहेंगे क्यों भारत करेंगे भी? भारत की क्या आप लोग बोलते ही रहेंगे, कुछ करेंगे? जमीन पे उतरेंगे कि जमीन पे नहीं और क्या हम आसमान में उड़ रहे हैं? हम तो हमेशा जमीन पे ही रहते हैं, आसमान में तो देश का प्रधानमंत्री उड़ता है। सूरज चांद छोड़ के सब कुछ बदलने वाला है, कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, पूरब से पश्चिम होने वाला है। तो बदले कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हम पहले से कह रहे हैं वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि देश में जो हमारा संविधान है उसे खत्म करने की एक साजिश चल रही है और आरएसएस का संविधान यहाँ लागू करने की तैयारी। आरएसएस का संविधान लागू? बिल्कुल। ये अब देख लेना, जैसे अशोक की लाट बदल सकती है ऐसे भारत का संविधान बदल सकता है। जितना रुपया नहीं गिरता भारत, जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा उतना भारत का रुपया गिर रहा है, तो ये क्या इससे बड़ी बात है? अशोक की नई लाट लगाएगी, आपको कैसे क्यों आपत्ति? देखिए, नई लगाओ कोई बात नहीं है, उसका स्वरूप क्यों बदल रहे हो? तो भारत का स्वरूप, जो भारत की धरोहर है उसका स्वरूप बदलोगे? स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। अब दांत हैं तो दिखेंगे, दांत तो दिखेंगे ना, अब हैं तो दांत। देखिए, आपको मैं 3 चीज बता देता हूँ और तीनों में कंप्रोमाइज कर लेना, देश की जनता भी सुन ले कि आप रामचंद्र जी की तस्वीर कैसी देखते थे। आपको मालूम होगा रामचंद्र जी के कंधे पे धनुष होता है और बिल्कुल शालीनता की उनकी तस्वीर आपके घरों में भी होगी, आपने मंदिरों में भी देखी होगी। लेकिन आरएसएस का आप देख लेना, उसके अंदर ऐसे करके तीर लेके खड़ा है, उनका राम ऐसा है। आप हनुमान जी की तस्वीर देख लेना, कितनी सौम्य तस्वीर है, और इनके हनुमान जी को देख लेना कितने रुद्र रूप में है। और इसी तरह आप भारत की अशोक की लाट देख लेना और इनकी अशोक की लाट देख लेना, जो मोदी की अशोक की लाट है उसको देख लेना, उसका कितना रुद्र रूप है। भगवान के तो अनेक रूप होते हैं, कोई किसी रूप में पूछता है, कोई किसी रूप में पूछता है, तो आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तुम अपना एक नया बनाओगे, तुम नया भगवान बनाओगे। कौन से कौन से रूप में दिखा तुमने? शेर तो दहाड़ता है ना, तो दांत तो दिखेंगे ना उसके। तो ताऊ जी, अशोक स्तंभ जो बना था तो ये भी तो किसी ने बनाया है, पहले से इसका स्वरूप थोड़ी ना तैयार था, ये भी तो बनाया है ना, अब इसको थोड़ा सा ही तो चेंज किया। तो जिसको आपने भारत का स्वरूप बना दिया और भारत की एक आकृति बना दी, अशोक की लाट बना दी, भारत का चिन्ह बना दिया, अगर आप उसे बदलोगे तो कैसा लगेगा? ताऊ जी, देखने में नहीं बल्कि हमारे देश विदेश में डंका बज रहा है इसी चीज का। किस चीज का? कि डॉलर 80 से नीचे चला गया, रुपया डॉलर के मुकाबले। इस चीज का डंका बज रहा है कि आप संसद में कोई शब्द नहीं बोल सकते, इस चीज का डंका बज रहा है। किस चीज का डंका बज रहा है बताइए ना। ताऊ जी, जो मोदी जी जो भी बिल लेके आते हैं सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्शन आप करते हैं, विरोध आप करते हैं, चाहे किसान बिल लेके आए, नोटबंदी लेके आए, जीएसटी लेके आए, और कारगिल का जो मसला था उसको भी आप लेके आए थे। क्या है विरोध करने का कारण? अच्छा, एक फायदा बता दो। मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों 50 दिन दे दो, अगर नोटबंदी में कोई खामी निकले तो जिस चौराहे पे कहोगे, बताओ कौन से चौराहे पे गया? मान लिया ना आपने? क्या नोटबंदी मान लिया ना? क्या नोटबंदी? हाँ। अरे क्या मान लिया? बताओ ना, नोटबंदी के फायदे बताओ ना देश को, बताओ दे क्या बता। हर जगह फायदा जितनी है। ब्लैक मनी थी सब बाहर आ गई। कहाँ? मनी बाहर आ गई, आपके लिए कोई फायदा ही कहाँ है ब्लैक मनी? कहाँ आई है? जितना पैसा था सारा आरबीआई में जमा हुआ, तो कहाँ गई ब्लैक मनी? वो बताए। मोदी जी बहुत चिल्लाते थे कि भाइयों बहनों, जिस दिन जो है ये काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा, 15-20 लाख तो फोकट में आपकी हर आदमी की जेब में आ जाएगा। वो फोकट का तो आया नहीं, स्विस बैंक में मोदी के राज में वो तिगुना हो गया काला धन। एसबीआई प्राइवेट होने वाली है ताऊ जी, है एसबीआई प्राइवेट। देखिए, संसद भी प्राइवेट होने वाली है, अब भारत प्राइवेट लिमिटेड भारत होगा। हाँ, ये करेंगे। बीजेपी का हाथ आतंकवादियों के साथ। ताऊ जी, आपको डर नहीं लग रहा? आप यहाँ से बोल रहे हैं क्यों? मैं संसद मार्ग
पास में है और पार्लियामेंट भी पास में है। तो क्या हो गया? हाँ। क्या बोलना? देखिए आप वहां जाओ राजस्थान में, हत्यारे बीजेपी से कनेक्टेड थे। जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, बीजेपी की आईटी सेल का हेड था। देवेंद्र आतंकवादियों को दिल्ली लाते हुए पकड़ा गया, उसे किसने क्लीन चिट दी, ये बता दो। हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र की तरफ कैसे बढ़ जाएगा? इन्हें सबको मार दोगे, बनने जा। मुस्लिम, ईसाई, अन्य बौद्ध, इन्हें सबको फांसी दोगे। ये ना हिंदू राष्ट्र रहेगा, ना ये मुस्लिम राष्ट्र रहेगा। इसे लंका बनाने की तैयारी है। मोदी जी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। है? मोदी जी हिंदू बनाएंगे। राष्ट्र की मोदी को पहले एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, मोदी जी अभी बनाएंगे। परसों लुलु मॉल की उद्घाटन हुआ है। लुलु मॉल लखनऊ में हुआ है, और वो मुस्लिम का मॉल है। उसके मालिक जो है मुस्लिम है। दिया नमाज अदा नहीं करने देंगे हम। क्या कह तो दिया कि क्यों? नमाज अदा नहीं करने। मुस्लिम का मॉल है, वे अपने मॉल में कुछ भी करे। योगी जी ने लगा दी ना। जानकारी नहीं है, उन्होंने भी कह दिया कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी नमाज पढ़ने की। नमाज उसमें नहीं पढ़ने देंगे। हाँ, तो क्यों मॉल वालों ने भी क्यों पढ़ने देंगे नमाज? क्यों? संसद किसकी है? संसद किसकी है? भारत भारत की है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की है। मान गए? बस तो ये तुम मान जाओ, ये मान जाओ। बताओ, नरेंद्र मोदी अपने बाप की जमीन बेच के लाया था कि उसे बनाने के लिए, जो अपनी कह देगा? 40 साल की तपस्या है। 40 साल की तपस्या है। तपस्या वनों में की जाती है, संसद में नहीं। तो वनों से करके संसद आए हैं। वनों से कर नहीं है आपको गुफाओं में। जो गुफाओं से संसद की तरफ आओगा उसे साधु नहीं, उसे स्वाधु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाधु। स्वाधु। हाँ।